रेलवे का एग्ज़ाम जो है होने वाला है, ग्रुप डी का। और भी रेलवे के एग्ज़ाम हैं, एसएससी जेई का भी है और एनटीपीसी का भी है। और जो हाई स्कूल के एग्ज़ाम हैं और 12th के एग्ज़ाम है, बोर्ड वाला आने वाला है, तो सब के लिए साइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें। तो साइंस के जो है एमसीक्यू देखेंगे हम लोग, जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं देखते हैं इसमें साइंस के। ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है यहाँ, तो इसमें जो है पराबैंगनी किरणों से, इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेस से। तो ये समताप मंडल में ओजोन परत होती है और पराबैंगनी किरणों से जो सूर्य से आती हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करती हैं, जिससे त्वचा कैंसर वगैरह नहीं होता है। इसके बाद दूसरा है, गर्म किए जाने वाले नीले कांच में किस रंग की चमक आती है, तो लाल रंग की आती है। स्टेनलेस स्टील जो है क्या होता है, ये मिश्र धातु होती है। और इसमें होता क्या क्या है, इसमें फेरस होता है और निकिल होता है और इसमें क्रोमियम होता है और थोड़ी मात्रा में जो है कार्बन होता है। तो इतना चीज़ें मिलकर जो है स्टेनलेस स्टील बनता है। इसमें मिश्र धातु है, इसमें जंग नहीं लगता है। और पुल वगैरह, स्तंभ वगैरह इसी से बनाए जा रहे हैं। इसके बाद आगे देखेंगे, इसमें शक्ति का मात्रक क्या है, तो शक्ति का मात्रक जो यूनिट है वो वाट है। और ये जो है ये छोटा मात्रक होता है, इसका बड़ा मात्रक जो होता है हार्स पावर होता है। और 1 हार्स पावर बराबर जो होता है 746 वाट होता है। तो 1 हार्स पावर बराबर जो 746 वाट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल का अधिकतम घनत्व जो होता है किस तापमान पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है जल का घनत्व अधिकतम होता है। और इसी पे इसका बोला जाएगा आयतन कितना होता है, तो इसका 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका आयतन जो होता है सबसे कम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिगरेट के एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे होती है। यह कथन किस रोग के बारे में है, कैंसर के बारे में। कैंसर कई प्रकार का होता है। कैंसर का मतलब होता है कि कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से बढ़ना। जैसे ब्लड कैंसर होता है, अस्थि कैंसर होता है और इसी तरह से और भी बहुत कैंसर होती हैं। त्वचा कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो कैंसर के कई प्रकार हैं। सर्वाइकल कैंसर होता है। तो जैसे ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है, तो आप समझ गए होंगे इसमें। और जो गले का कैंसर, मुंह के कैंसर का जो मेन रीजन होता है वो तंबाकू में पाए जाने वाला निकोटीन होता है। कौन सा बल पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा में लगता है, काम करता है। अधोमुखी का मतलब नीचे की तरफ। तो हमेशा भार कार्य करता है, वेट कार्य करता है। वेट बराबर होता है mg, यानी वेट बराबर मास गुणे ग्रेविटी। तो ये होता है जो हमेशा नीचे की तरफ काम करता है। और ऊपर की तरफ हमेशा कार्य करने वाला जो बल होता है उत्प्लावन बल होता है, जो जल द्वारा लगता है। मंड और शर्करा यानी चीनी दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। ये कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। जब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन आ जाता है तब जो है ये क्या कहलाता है, प्रोटीन कहलाता है। और ये जो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। धान्य में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी होती है, यानी खाद्य पदार्थों में जो होती है बाजरा होती है। तो मोटा अनाज माना जाता है ये। वनस्पति तेलों को किस सूक्ष्म विभाजित वस्तु की मौजूदगी में हाइड्रोजनीकृत किया जाता है, तो निकेल। ये एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। और कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन ए। और गाजर में जो सबसे ज़्यादा जो है विटामिन ए पाया जाता है। ये जो है प्रतिरोधक क्षमता यानी होती है, इसके कारण अच्छी बनती है। तो विटामिन ए जो होता है गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इंसुलिन कौन बनाता है, तो इंसुलिन जो है लैंगरहैंस की द्वीपकाएँ बनाते हैं या अग्न्याशय में होती हैं। और इंसुलिन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन है और ये शुगर को नियंत्रित करता है, यानी चीनी की मात्रा ब्लड में नियंत्रित करता है। ग्लूकोज का पाचन भी करता है। प्रकाश तंतु की कार्यविधि किस पर निर्भर करती है, प्रकाश तंतु को बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो प्रकाशिक तंतु जो होता है ऑप्टिकल फाइबर, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ये प्रकाशीय घटना होती है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन 12 में। विटामिन 12 में जो होता है साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम होता है। और इसमें कोबाल्ट जो है धातु पाई जाती है। डायनामाइट का मुख्य रूप जो पाया जाता है, डायनामाइट में क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन होता है। और डायनामाइट का आविष्कार जो किए थे तो अल्फ्रेड नोबेल किए थे और उन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। अब एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, एम्पियर सेकंड आवेश का मात्रक है। तो इसका एक मात्रक होता है कूलाम भी। तो कूलाम इसके समतुल्य होता है, कूलाम कहा जाता है। इसी को कहा जाता है एम्पियर सेकंड कहा जाता है।
और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, इसको बोलते हैं ई। और वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये ऊर्जा का मात्रक होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेंगे तो इसमें होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जो होता है जूल होता है। तो ये बराबर होता है जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो ऊर्जा का मात्रक है ये। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। तो विज्ञान का ये सब्जेक्ट है। इसके बाद अगला देखेंगे क्वेश्चन, दोलन करते हुए लोलक का गोलक कुछ समय पश्चात जो होता है विराम अवस्था में आ जाता है, इसका क्या कारण है। तो वायु के कारण घर्षण होता है। तो वायु में घर्षण के कारण जो होता है वायु को जो है घर्षण करते हुए, इसीलिए क्या होता है रुक जाता है कुछ समय बाद। और विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक क्या होता है, तो ल्यूमेन प्रति वाट होता है। शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से उत्पन्न होता है, तो आयरन की कमी से। एनीमिया का मतलब है आरक्तता, यानी खून की कमी, ब्लड की कमी। फोलिक एसिड आयरन जो होता है फोलिक एसिड, और जो है विटामिन 6 विटामिन 12 इसकी कमी जो होता है आरक्तता यानी एनीमिया रोग हो जाता है। और महिलाओं में सबसे ज़्यादा एनीमिया रोग जो होता है होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। सर्वे में भी आया है जो एनीमिया बहुत ज़्यादा लोग ग्रसित हैं, तो इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, अनुदैर्घ्य रूप में। तो अनुदैर्घ्य का मतलब होता है संपीड़न और विलन के द्वारा। एक जलती हुई मोमबत्ती एक टम्बलर से ढक दिए जाने पर किस कारण बुझ जाती है, हवा की आपूर्ति होने के कारण। मतलब हवा मिल नहीं पाती, ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कोई भी चीज़ जल नहीं सकता है। ऑक्सीजन जो होता है किसी चीज़ को जलने में सहायता प्रदान करता है। कमरा गर्म करने वाले बिजली के हीटर का रेडिएटर सबसे अधिक प्रभावी तब होता है जब वह बहुत अधिक पालिश किया होता है। भारी पानी यानी हैवी वाटर किसका सूचक होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का। इसके बाद है मंदक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है खून की कमी को क्या कहा जाता है, एनीमिया भी बताया गया था। तो यहाँ जमगादड़ लिखा गया, चमगादड़ है। चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचालन करते हैं उसमें किसका गुणधर्म होता है, तो ध्वनि का। तो प्राश्रव्य ध्वनि जो है ये उत्पन्न करते हैं, जिससे ये चलते हैं और अपना शिकार करते हैं। और ये एकमात्र उड़ने वाला जो है पक्षी है, और स्तनधारी वर्ग में भी इसको माना जाता है। बहुत अधिक धुएं से भरा कोहरा क्या कहलाता है, धूम कोहरा कहलाता है। इसको धूम कोहरा कहा जाता है। पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कौन सी गैस होती है, तो ऑक्सीजन होती है। लगभग 46% के आसपास पाई जाती है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है, तो काला होता है, क्योंकि वहाँ प्रकटन सही से हो नहीं पाता है बहुत ऊंचाई पर वायु ना होने के कारण। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा होता है, काला दिखाई देता है। लेकिन पृथ्वी से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला, क्योंकि वो प्रकाश का प्रकटन होता है, इसके कारण नीला दिखाई देता है। बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन का जो प्रतीक होता है वो W होता है, वोल्फ्रम होता है। और इसका गलनांक की बात करेंगे 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और उसके बाद अगला देखेंगे, स्फेगोमैनोमीटर नामक उपकरण किसको मापता है, तो ब्लड प्रेशर रक्तदाब को मापता है। हवा में छोड़े जाने पर प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल किस तरह के पथ का अनुसरण करता है, तो परवलयिक पथ पर चलता है, पैराबोला बोलते हैं इसको। पेट्रोल के कारण लगी हुई आग को बुझाने के लिए पानी नहीं प्रभावी होता है, क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे से अघुलनशील होते हैं, और पेट्रोल ऊपरी सतह पर तैरता रहता है और जलता रहता है, इसलिए पानी से ये बुझता नहीं है। अगला है, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या होता है, सोयाबीन। तो सोयाबीन अधिक मात्रा में पाई जाती है प्रोटीन, और दालों में जो है ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ध्वनि तरंगें किससे होकर यात्रा नहीं करती हैं, निर्वात से। निर्वात का मतलब है अगर वायु नहीं है तो उसको निर्वात कहा जाता है। इसमें ध्वनि तरंगें नहीं चलती हैं, जबकि प्रकाश तरंगें चलती हैं। ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है, सूर्य से। तो पृथ्वी पर समस्त ऊर्जा का स्रोत जो होता है सूर्य होता है। इससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सोलर एनर्जी बोलते हैं। और जो सौर सेल होते हैं, सोलर सेल होते हैं, उनके द्वारा जो है इसको सूर्य ऊर्जा को, सोलर एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है, जीवाश्म से। इसको फॉसिल कहा जाता है। जो मृत जीव होते हैं उनसे जो जीवाश्म अस्थियाँ प्राप्त होती हैं या छाप प्राप्त होते हैं, उनको जीवाश्म कहा जाता है। कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजनीय सम्मिश्रणों से उपजाऊ बना सकती हैं, दलहनी फसलें। सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या कहलाती है, तो कोशिका कहलाती है। पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है, शरीर की ऊष्मा बनाए रखते हैं और बनाने के लिए रोधन का प्रदान करते हैं।
और कौन सा पौधा फल नहीं देता है परंतु बीज पैदा करता है? साइकस होता है। सूरजमुखी, नारियल और मूंगफली में मुख्यतः क्या सामान्य होता है? तो उनसे खाद्य तेल मिलता है। पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी कौन है? गोरिल्ला है। तो मनुष्य का निकटतम माना जाता है, 2 पैरों से चलता है। गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं क्योंकि तेज से चल सकें ये। तो इसके बाद हैं शव परीक्षण के अध्ययन में आमतौर पर जिगर का विश्लेषण निहित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिगर से मरे हुए व्यक्ति की किसी बात की बहुत कुछ तस्वीर मिल जाती है। उसका खाया हुआ खाना कि अगर जहर होता है तो उसको जो है लीवर यानी यकृत का जांच करने से पता लग जाता है, क्योंकि ये जहर को जो है अवशोष कर लेता है। और लीवर को जो होता है उसी को जिगर कहा जाता है, उसी को यकृत कहा जाता है। एक मोटर वाहन जो होता है कि पीछे की चीज़ें दिखाने वाला दर्पण यानी आईना कैसा होता है? उत्तल दर्पण होता है और इसको साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है क्योंकि बड़े से बड़े वाहन का प्रतिबिंब छोटे में दिखाता है। जूते के तलों में तला किसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है? घर्षण, फ्रिक्शन फोर्स लगाने के लिए ऐसा होता है। तो इसके बाद बोला गया है सबसे कठोर सामग्री पदार्थ क्या है? तो हीरा है। ये कार्बन का अपर होता है। तो वीडियो देखिए और बताइए कैसा है वीडियो, और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे हम आप तक अच्छे से वीडियो और साइंस के बना सकें। और कई वीडियो हम आपको बताएंगे जिससे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आने का जो चांस है। और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए जिससे हम आप तक अच्छे से वीडियो पहुंचा सकें। और सभी एग्ज़ाम के लिए साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।